ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव के रण में नोट के बदले वोट का खेल चल रहा है? एबीपी न्यूज पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के बयान से इसका संकेत मिला है। उस बयान का विश्लेषण आपके लिए होगा। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन ऑर्डर की मिनटों वाली डिलीवरी सर्विस अब बंद हो गई है। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है, हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की मीटिंग पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। इस मुलाकात पर गुप्त समझौते वाली जुबानी जंग क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मुंबई का धुरंधर कौन। लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र में प्रचार वाले हाइलाइट्स के साथ। तो आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र में होने जा रहे महामुकाबले की करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आज प्रचार का शोर थम गया। 15 जनवरी को बीएमसी समेत 5 महानगर पालिकाओं का चुनाव होगा। इसके अलावा 29 नगर निगम पर कब्जे के लिए वोटिंग होगी। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। इस बार पूरे देश की निगाहें बीएमसी के चुनाव पर टिकी हुई हैं। 74,000 करोड़ रुपए बजट वाली बीएमसी पर कब्जे को लेकर कई चेहरों की साख दांव पर लगी है। वैसे बीएमसी की जंग के अलावा भी इस चुनाव में बहुत कुछ खास है। जैसे यहाँ कैमरा है, पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड स्टार हैं, मार्वल सीरीज स्टार्स हैं, कैश है और इलेक्शन तो है ही। शायद ये देश का इकलौता निकाय चुनाव होगा जहां सियासत में एक साथ एक जगह इतने रंग देखने को मिलते हैं। एक चुनाव में इतने सारे समीकरणों के बीच हम बात महाराष्ट्र के कैश फॉर वोट वाले बयान की करेंगे। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजीत गुट के अध्यक्ष अजीत पवार ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने चुनाव में वोटरों को पैसे बांटने वाली घटनाओं पर एक बड़ा बयान दिया है। अब जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया उस वक्त ठाणे के कल्याण डोंबिवली इलाके से शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का वीडियो सामने आ गया। इस झड़प का कनेक्शन भी कैश से जुड़ा है। 91 में एमपी के लिए खड़ा था, 3,50,000 रुपए खर्चा आया था। आज 3,50,000 रुपया एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तो क्या अभी ये तो कहते हैं 18,18, 20,20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है। सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है? मैंने देखा था, मेरे प्रचार नहीं सुना तो होगा आपने। ये वोट ऐसा चुनाव बहुत महंगा हो गया कहते हैं। ऐसे कान पे आता है, चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कौन? बीजेपी करती है। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। तो पैसे का जोर या ताकत जीतेगी या अजीत पवार का काम जीतेगा? अगर लोगों ने काम देखकर वोट देंगे तो मैं जीतूंगा। अलग अलग चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर बातें तो हर बार होती हैं। हर बार वोट के लिए नोट बांटने के आरोप लगते हैं। पहली बार महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने कैश फॉर वोट कनेक्शन पर बड़ा बयान दिया है। अजीत पवार ने एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर और वैभव परब को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में एबीपी न्यूज संवाददाता ने अजीत पवार से सवाल पूछा कि क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एक वोटर को 18 से 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इस पर अजीत पवार ने जो कहा उस पर गौर करने की जरूरत है। ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है। सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है? मैंने देखा था, मेरे प्रचार नहीं सुना तो होगा आपने। ये वोट ऐसा चुनाव बहुत महंगा हो गया कहते हैं। ऐसे कान पे आता है, चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कौन? बीजेपी करती है। ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। वोटरों को पैसे देने के सवाल पर अजीत पवार ने न सीधे सीधे हाँ कहा, न ही इनकार किया। सिर्फ इतना कहकर रह गए कि ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा मैंने देखा नहीं है, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है, क्या ये कहकर अजीत पवार इस तरह की घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे थे जो ठाणे के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हुई है?
यहाँ शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी मारपीट हुई। इस पर बीजेपी और शिवसेना के दो कार्यकर्ता घायल हो गए। शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ता रात में पैसे बांटने के आरोपों पर आमने सामने हुए थे। यानी जिस बात की तरफ अजीत पवार ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में इशारा किया, उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पर दिख गया। हालांकि पैसा कौन सी पार्टी बांट रही है, इस पर अजीत पवार जवाब को गोलमोल कर गए। ये कौन बीजेपी करती मित्र है? पक्षी कर रहे हैं ना? ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। तो पैसे का जोर या ताकत जीतेगी या अजीत पवार का काम जीतेगा? अगर लोगों ने काम देखकर वोट देंगे तो मैं जीतूंगा। अंबरनाथ में भी बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे से बहस के बाद लात घुसे चले हैं। तो इस बार महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में काफी एक्शन है, क्योंकि चाहे सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो, डिप्टी सीएम अजीत पवार हो या फिर ठाकरे ब्रदर्स हो, सबकी सियासी साख के लिहाज से इस बार का निकाय चुनाव काफी निर्णायक है। यही वजह है कि चुनाव में ऐसे ऐसे समीकरण, ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। डिप्टी सीएम अजीत पवार जो बीजेपी के साथ मिलकर महायुति की सरकार चला रहे हैं, वो बार बार अपने बयानों से बीजेपी को असहज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया था। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना? जाती केलं तर सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना? फिलहाल अजीत पवार के वोटरों को पैसे देने वाले सांकेतिक बयान पर मतदान से पहले ही महाभारत शुरू हो गई है। अब अजीत पवार के बयान को डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल अलग अलग तरीकों से वोटरों को लालच देने की कोशिश हो रही है। जैसे एक तो महिला कैश स्कीम या मुफ्त बिजली पानी वाला कानूनी फ्रीबीज मॉडल है, और दूसरा वो गैर कानूनी मॉडल है जिसमें सीधे वोटर के हाथ में कैश या दूसरी चीजों का लालच दिया जाता है, जिसकी तरफ अजीत पवार इशारा कर रहे हैं। अब ये फ्रीबीज वाला मॉडल कैसे वोटरों को लालच देने का काम करता है, पहले उसका उदाहरण देखिए। कल यानी 14 जनवरी को महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना की दिसंबर वाली 1500 रुपए की किश्त लाभार्थी महिलाओं के खाते में क्रेडिट होगी। महायुति सरकार जनवरी महीने की किश्त भी एडवांस में देने की तैयारी कर रही थी, हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी। इसी तरह बिहार चुनाव के वक्त भी 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की धनराशि क्रेडिट की गई थी। अब गैर कानूनी मॉडल का विश्लेषण करते हैं। इसके लिए हमने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद हुई कुछ घटनाओं पर रिसर्च की। हमारी रिसर्च से पता चला है कि बीते 20 दिनों में बीएमसी चुनाव के मद्देनजर 3 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया। 44 करोड़ से ज्यादा की 55 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा की शराब बरामद की गई। तो क्या अजीत पवार जो बात कह रहे हैं वो सही है? क्या महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटरों को कैश और दूसरी चीजों का लालच देने की कोशिश हो रही है? अब अजीत पवार के बयान पर वोटिंग से पहले सियासत शुरू हो गई है। ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है। सही में यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है? चुनाव बहुत महंगा हो गया, ऐसा सुनने को मिलता है। ये कौन बीजेपी करती मित्र है? पक्षी कर रहे हैं ना? ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है। वो वोट देंगे उसी पार्टी को जो काम करती है। जो कोई भी पार्टी पैसे का दुरुपयोग करें तो इलेक्शन कमीशन है, पुलिस है, वहाँ तहकीकात हो सकती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जनता ने सब कुछ देखा है, परख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं ये लीडर नहीं है, ये डीलर हैं। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इन डीलरों ने अंबरनाथ के अंदर कांग्रेस के नगर सेवकों को खरीदा, अकोट के अंदर एमआईएम के नगर सेवकों को खरीदा। दाताओं को जहाँ तक पैसे देने की बात है, इसको अभी तक हम लोगों ने नहीं सुना। कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के जो नेता होते हैं उनके लिए तो हर राजनीतिक दल सहयोग करता ही। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद, पैसा, कालाबाजारी, षड्यंत्र, शराब, हर चीज का दुरुपयोग कर रही। बताइए ये कैसा चुनाव है? क्या इसी चुनाव के लिए आपको चुना गया था? अजीत पवार के बयान के बीच लेटेस्ट अपडेट ये है कि अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा की कंपनी पर पुलिस ने छापेमारी की है। नरेश अरोड़ा की कंपनी डिजाइन बॉक्स पर रेड की गई है। इस रेड को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बस आपको ध्यान रहे कि 15 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग है। महाराष्ट्र की राजनीति के बाद आपके काम की खबर पर आते हैं। ये खबर 10 मिनट में ऑनलाइन सामान की डिलीवरी से जुड़ी हुई है। सरकार के दखल के बाद कई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने 10 मिनट डिलीवरी वाली सर्विस पर रोक लगा दी है।
मतलब ये कि अगर अब आप ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान का ऑर्डर करते हैं तो वो अब आपको 10 मिनट के भीतर डिलीवरी नहीं करेंगे। क्विक कॉमर्स ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाया है। अगर चाय बनाते वक्त चीनी भी खत्म हो जाती है तो आपके ऑर्डर करने के चंद मिनटों में ही घर पर वो सामान डिलीवर हो जाता है। कई प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी मैन तो 10 मिनट के भीतर ही आपकी डोरबेल बजा देते हैं। आप खुद सोचते होंगे कि इतना जल्दी आ भी गया। इस सर्विस से आपकी और हमारी लाइफ तो आसान बनी, लेकिन ये सर्विस डिलीवरी मैन के लिए चुनौती बन गई। जल्दबाजी की वजह से कई बार डिलीवरी बॉय सड़क पर दुर्घटना के शिकार हो गए, किसी की जान चली गई, कोई ट्रेन में डिलीवरी करते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिर गया और बाल बाल बचा। ये डिलीवरी मैन गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जो गांव से शहरों की तरफ छोटे मोटे रोजगार की तलाश में आते हैं। आपको याद होगा, गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को नए साल के मौके पर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। अब उनकी हड़ताल ने असर दिखाया है। श्रम मंत्रालय के दखल के बाद कई प्लेटफॉर्म्स ने 10 मिनट में डिलीवरी के दावे वाला नियम हटा लिया है। हालांकि शहरों में हमें क्विक सर्विस की आदत सी पड़ चुकी है। कई शहरी घरों में ऑनलाइन ऑर्डर को लेकर क्या बातें होती हैं वो देखिए जरा। क्या दूध खत्म हो गया? फोन उठा, 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। बिस्किट नहीं है, ब्लिंकिट कर दे, अभी आ जाएंगे। इतनी जल्दी आ भी गया? अभी तो ऑर्डर किया था। मैं बाजार नहीं जाता, ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, जरा सी देर में घर पर डिलीवरी हो जाती है। 10 मिनट में सामान आ जाता है, बहुत टाइम बचता है यार। आपके घरों में भी ऐसी ही कुछ बातें होती होंगी, पर अब आपकी क्विक डिलीवरी बदल जाएगी। इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तेज धूप हो या बारिश, तूफान आए या फिर कड़ाके की ठंड, 10 मिनट में डिलीवरी वाली चुनौती को पार करने के लिए हमारे देश में लाखों डिलीवरी बॉय जान हथेली पर लेकर चलते हैं। इसे मजबूरी कहिए या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रेशर, 10 मिनट में सामान घर पहुंचाने का ये चैलेंज इस कदर हावी था कि कई बार जान गई, कई बार जान जाते जाते बची। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक डिलीवरी बॉय भारतीय रेल में डिलीवरी देने गया था, लेकिन अचानक ट्रेन चल पड़ी, जिसके बाद डिलीवरी बॉय नीचे उतरते हुए गिर गया। कंपनियों के प्रेशर की वजह से ये रिस्क हर दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसा ही एक और वीडियो आया है जो पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोंडली इलाके का है। यहाँ क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय को स्टोर मालिक ने दुकान में ही मुर्गा बना दिया, उसके साथ मारपीट की। इस डिलीवरी बॉय ने वहां रखे परफ्यूम का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी उसे मुर्गा बनाकर सजा दी गई। गिग वर्कर के इसी दर्द को समझने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा खुद डिलीवरी बॉय बन गए थे। एक डिलीवरी बॉय कैसे और किन परिस्थितियों में काम करता है, राघव चड्ढा ने उसी की स्कूटी पर बैठकर समझा था। राघव चड्ढा ने ही संसद में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी। राघव चड्ढा ने एक डिलीवरी बॉय को अपने घर बुलाया था। इस डिलीवरी बॉय ने 15 घंटे में 28 डिलीवरी की थी और उसके बदले में उसे सिर्फ मिले थे 763 रुपए। कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना मुश्किल रहता होगा। बारिश में तो सर ये भी दिक्कत होती है, ऑर्डर गीला ना हो जाए। उसके बाद कस्टमर की और ज्यादा गालियां सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के बाद क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे कि ब्लिंकिट एटसेट्रा अब 10 मिनट में डिलीवरी की जो ब्रांडिंग है वो हटाएंगी, और आप सबने एकजुट होकर जो आवाज उठाई उसी से संभव हो पाया। संसद से लेकर सड़क तक जब गिग वर्कर का मुद्दा उठा, 10 मिनट वाली डिलीवरी पर सवाल उठे, तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया भी हरकत में आ गए। डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट जैसी प्लेटफॉर्म के साथ में चर्चा की, जिसके बाद में 10 मिनट में डिलीवरी देने वाली सर्विस पर रोक लगाने का फैसला किया गया।
सरकार ने क्विक कॉमर्स कंपनियों से कहा कि अपने विज्ञापनों, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया से 10 मिनट डिलीवरी जैसे वाक्यों को हटा ले। सरकार ने कंपनियों को कहा कि 10 मिनट की डिलीवरी से कर्मचारियों की जान पर जोखिम हो सकता है, इसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। सरकार ने ऑर्डर लिया तो सही कर रही है, और क्या पर ऐसी आगे भी साथ दे, हर चीज़ में हमारे साथ रहे। हम जैसे बंदों को साथ दे रहे, टाइम टू टाइम खाना पहुँचा रहे, हर चीज़ से, मुसीबत से, बारिश के टाइम, ठंड में, गर्मी में, हर चीज़ में साथ दे रहे, तो उनको भी हमारे साथ देना चाहिए। डिलीवरी बॉय के लिए ये बड़ी राहत भी है और लाखों डिलीवरी बॉय की जीत भी है, जो 10 मिनट की डिलीवरी के प्रेशर से आजाद हो गए हैं। 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक लगाते हुए सरकार ने कहा है कि कम समय होने की वजह से डिलीवरी बॉय तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भी होती है और हादसे भी बढ़ते हैं। अब सवाल है कि इस रोक के बाद क्या बदलेगा। इस रोक के बाद क्विक कॉमर्स कंपनियां अब अपने प्रचार में फिक्स टाइम नहीं दिखा सकेंगी, यानी कंपनियां ये वादा नहीं करेंगी कि हर हाल में 10 मिनट में सामान उनके घर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीवरी की रफ्तार कम हो जाएगी, बल्कि अब फोकस इस बात पर होगा कि सुरक्षित तरीके से बिना किसी दबाव के डिलीवरी हो। इस पर आज हमने लोगों से भी बात की, सुनिए लोगों ने क्या कहा। गिग वर्कर्स पे क्या होगा, एक प्रेशर कम होगा कि ताकि वो जल्दी कहीं ना कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच पाएं, दुर्घटनाएं कम होगी, गिग वर्कर्स पे प्रेशर कम होगा। जो फैसला ये आया है, मैं इससे पूरी सहमत हूँ। इस तरह से इतना कम टाइम नहीं होना चाहिए। अगर टाइम लिमिट आपको सेट करना है तो आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़ा लिमिट बढ़ानी चाहिए उसकी। हम एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें, उसे ये नहीं समझे कि हमारी ज़रूरतों के लिए 10 मिनट में आ जाए सामान। आप थोड़ा सा 15 मिनट, आधा घंटा पहले प्लानिंग कर लें। जान जोखिम में डालने का तो मतलब ही नहीं। किसी भी इंसान की जान खाने से तो ज़्यादा कीमती है। हमारी तीसरी खबर के केंद्र में चीन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक डेलीगेशन भारत दौरे पर है। इस डेलीगेशन ने कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जाकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस अब इसी मुलाकात पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में कौन सा गुप्त समझौता हुआ। राहुल गांधी के चीन के नेताओं से मिलते हुए इन्हीं पुरानी तस्वीरों को लेकर बीजेपी सवाल उठाती थी, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी की इन तस्वीरों को दिखाते हुए सवाल पूछ रही है। सोमवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सुन हेयान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय गया था। सीपीसी के डेलीगेशन ने बीजेपी महासचिव अरुण सिंह समेत कई नेताओं से मुलाकात की। चीन के इस डेलीगेशन ने आरएसएस सदस्यों से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी कह रही है कि ऐसी मुलाकातों से एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे की पार्टी के कामों को समझने के लिए, पार्टी की नीतियों को जानने के लिए विभिन्न देशों के राजनीतिक दल दूसरे देशों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और वो कांग्रेस इस पर ऑब्जेक्शन कर रही है, जो कांग्रेस चुपके से मिलती है। लेकिन इसी मुलाकात पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ दिया, जिस चीन की वजह से गलवान में हमारे जांबाजों की जान गई, उससे मुलाकात क्यों? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, चीन अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहाँ गलबहियां चल रही हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह? बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी, उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से। बीजेपी मुख्यालय में चीन के डेलीगेशन से ये मुलाकात उस समय हुई है जब चीन पीओके की शख्सगाम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है। शख्सगाम वैली को पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। चीन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, जिस पर भारत ने विरोध जताया तो चीन ने भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया।
इसी को याद दिला दिलाकर विपक्ष सवाल दाग रहा है। बीजेपी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी के सदस्यों को चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहिए कि गलवान से लेकर के पेंगोंग तक जो भारत की जमीनें कब्जा की जा रही हैं, उस जमीनों को कब छुड़ाया जाएगा। कोई मीटिंग हुआ है, कोई चोरी छुपे थोड़े हुआ है। हम बंद फाइल में MOU में क्या है अगर कोई पूछेगा 15 साल बाद, तब भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। बीजेपी कह रही है कि मुलाकात का मकसद तो दोनों सियासी दलों के बीच संवाद के माध्यमों को मजबूत करना है। विजय चौथाई वाले ने एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों दलों ने इस बात पर चर्चा की है कि कैसे राजनीतिक स्तर पर संचार को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। इस दौरान चीन के डेलीगेशन ने अपने विचार साझा किए और द्विपक्षीय संबंधों में राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर दिया। लेकिन विपक्ष को बीजेपी की ये बात हजम नहीं हुई। विपक्ष कह रहा है वादा था लाल आंख दिखाने का, ये चीन के लिए लाल कालीन बिछाने लगे। भाजपा कार्यालय में बैठकर जो वो आगे कम्युनिस्ट नेता और चीन के लोगों से मिल रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, तो अब क्या हुआ? ये कौन सी नीति है? एक भी राष्ट्र से बढ़िया रिश्ता आपने कायम नहीं किया। आज भारत के लिए सबसे बड़ा दुखद स्थिति है। बीजेपी मुख्यालय में आए चीन के डेलीगेशन की इन्हीं तस्वीरों ने तापमान बढ़ा रखा है, जिस पर अब जमकर वार पलटवार हो रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।